तुम जिम जाते हो, बाइसेप्स भी अच्छे हैं। दोस्त बोलते हैं, भाई तू तो पक्का जीतेगा। लेकिन जैसे ही आर्म रेसलिंग मैच शुरू होता है, सिर्फ 3 से 4 सेकंड में तुम्हारा हाथ टेबल से टकरा जाता है। और फिर वही सवाल, इतनी ताकत होने के बाद भी मैं क्यों हार जाता हूं? अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। आर्म रेसलिंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये टेक्निक, टाइमिंग, एंगल, कलाई और दिमाग का खेल है। सबसे पहली सच्चाई, बड़े बाइसेप्स का मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे आर्म रेसलर हो। आर्म रेसलिंग में सबसे ज्यादा काम करता है तुम्हारा फोर आर्म, रिस्ट और बैक प्रेशर। अगर ये तीन चीजें मजबूत नहीं हैं, तो सिर्फ बाइसेप्स से जीतना मुश्किल है। अब बात करते हैं पहली बड़ी गलती की। गलती नंबर 1, कलाई सीधी छोड़ देना। जब मैच शुरू होता है, कई लोग सीधा साइड में जोर लगाते हैं और कलाई को कंट्रोल नहीं करते। अगर सामने वाला तुम्हारी कलाई मोड़ देता है, तो तुम्हारी पूरी ताकत आधी हो जाती है। याद रखो, जिसकी कलाई मजबूत, उसी का कंट्रोल मजबूत। मैच शुरू होते ही तुम्हें अपनी कलाई को अंदर की तरफ मोड़ना है। इसे कहते हैं रिस्ट कर्ल या टॉप कंट्रोल लेना। सामने वाले की उंगलियों को पकड़ो, उसे ऊपर से कंट्रोल करो। जब तुम उसकी उंगलियों पर दबाव डालते हो तो उसका बैलेंस बिगड़ता है। अब दूसरी बड़ी गलती, गलती नंबर 2, सिर्फ साइड में पूरी ताकत लगा देना। बहुत लोग स्टार्ट होते ही पूरी ताकत साइड में लगा देते हैं। इससे क्या होता है? तुम जल्दी थक जाते हो, तुम्हारा शोल्डर खुल जाता है और सामने वाला तुम्हें खींचकर कंट्रोल ले लेता है। सही तरीका क्या है? पहले बैक प्रेशर लगाओ, मतलब सामने वाले को अपनी तरफ खींचो। जब उसका हाथ तुम्हारी तरफ आएगा तब साइड में फिनिश करो। पहले कंट्रोल फिर अटैक, यही असली गेम है। अब तीसरी गलती, गलती नंबर 3, बॉडी पोजीशन गलत रखना। अगर तुम टेबल से दूर खड़े हो तो तुम्हारी ताकत आधी रह जाएगी। तुम्हारा शरीर टेबल के पास होना चाहिए, शोल्डर हाथ के ऊपर होना चाहिए, तुम्हारी कोहनी पैड के बीच में होनी चाहिए, किनारे पर नहीं। और पैर ऐसे टिके हों कि तुम्हारा बैलेंस बना रहे। आर्म रेसलिंग सिर्फ हाथ से नहीं, पूरे शरीर से खेला जाता है। अब चौथी गलती, गलती नंबर 4, प्रैक्टिस की कमी। कई लोग सिर्फ मैच खेलते हैं लेकिन टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं करते। अगर जीतना है तो इन एक्सरसाइज पर ध्यान दो। हैवी रिस्ट कर्ल, कलाई मजबूत करने के लिए। हैमर कर्ल, फोरआर्म और पकड़ मजबूत करने के लिए। टावल पुलअप, ग्रिप पावर बढ़ाने के लिए। स्टैटिक होल्ड, डंबल पकड़कर 20 से 30 सेकंड रोकना। सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन फोरआर्म ट्रेनिंग जरूर करो। अब बात करते हैं पांचवीं और सबसे जरूरी चीज की। गलती नंबर 5, दिमाग से पहले हार मान लेना। मैच शुरू होने से पहले ही कई लोग सोच लेते हैं, ये मुझसे ज्यादा मजबूत है। यही सोच तुम्हें कमजोर बना देती है। आर्म रेसलिंग में 50% ताकत और 50% दिमाग होता है। मैच से पहले खुद से बोलो, मैं कंट्रोल लूंगा, मैं कलाई मोड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तुम्हारा दिमाग मजबूत होगा तो शरीर खुद मजबूत बन जाएगा। अब मैं तुम्हें एक सिंपल जीतने की रणनीति देता हूं। अगली बार मैच में ये 6 स्टेप फॉलो करना। ग्रिप लेते समय उंगलियों पर दबाव डालो। स्टार्ट होते ही कलाई अंदर मोड़ो। सामने वाले को अपनी तरफ खींचो। शरीर को हाथ के ऊपर लाओ। धीरे धीरे साइड में दबाव बढ़ाओ। जल्दी मत करो, कंट्रोल में फिनिश करो। याद रखो, जल्दी करने वाला हारता है, कंट्रोल करने वाला जीतता है। अगर तुम हर बार सिर्फ ताकत से जीतने की कोशिश करोगे तो हारोगे, लेकिन अगर तुम टेक्निक सीखोगे तो मजबूत खिलाड़ी को भी हरा सकते हो। हर हार से सीखो। वीडियो बनाओ, देखो कहाँ गलती हुई, कलाई फिसली, बॉडी पीछे थी या जल्दी थक गए। जब तुम अपनी गलतियां पहचान लोगे तब जीतना आसान हो जाएगा। आर्म रेसलिंग एक दिन में नहीं सीखी जाती, लेकिन जो रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वही चैंपियन बनता है। आज से सिर्फ ताकत पर भरोसा मत करो, टेक्निक पर काम करो, कलाई मजबूत करो, बैक प्रेशर सीखो और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम्हारा हाथ मजबूत है लेकिन टेक्निक नहीं है तो हर बार हारोगे, लेकिन अगर ताकत और टेक्निक दोनों साथ आ गए तो तुम्हें हराना मुश्किल होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगला मैच हारना है या जीतकर सबको चौंकाना है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो इसे सेव करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, अगला मैच मैं जीतूंगा। ऐसी ही रियल और काम की आर्म रेसलिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।